रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मज़े की चीज़ लेकर आया हूँ, मज़े की चीज़ समझा रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा मेरे तमाम नुकात को समझने की, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और सबसे बड़ी चीज़ आपका माइंड होगा। देखिए, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ये सबसे पहले किन लोगों के लिए है। देखें, एक चीज़ मैं आपको ये स्ट्रेटजी मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर के ऊपर आप कैसे ट्रेड लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म लगानी चाहिए, लॉन्ग टर्म लगानी चाहिए, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन अगर आपके जहन के अंदर ये चीज़ हो, सबसे पहले आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को बंदे के बच्चे की तरह लेकर आना है। अब आप ये सोचें कि जी मुझे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का पता चल गया है तो मेरे अकाउंट के अंदर $10,000 है और मैं एक ही ट्रेड के ऊपर पूरी का पूरा अकाउंट लगा देता हूँ, यार ये कोई तरीका तो नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये याद में रखें, ये उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी है, उन लोगों के लिए ट्रेडिंग में ट्रेड लेने के लिए आसानी है कि अब आप मार्केट के अंदर हैं, आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपको नहीं पता मार्केट नीचे आएगी, लेकिन अब आपने कुछ ना कुछ तो करना है, या बाई लेनी है या सेल लेनी है, क्योंकि आपको परेशानी है ट्रेड ना लेने की। शुरू में शौक भी होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर है वो 1% फॉरेक्स सिखा रहा हूँ। ये 1% मैं झूठ बोल रहा हूँ, 1% का भी शायद 1% सिखा रहा हूँ। अब इस एक 1% के ऊपर आप बोलेंगे मैं पूरे का पूरे नंबर आप ले भी लें तो 1% से आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन ये ट्रेड में ट्रेड लेने के लिए आसानी है। अगर आपके जहन के अंदर ये चीज़ हो कि जी नहीं सब कुछ ही यही ट्रेडिंग है, दिस इज़ नॉट ट्रू। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मनी मैनेजमेंट समझनी पड़ेगी, बर्दाश्त समझनी पड़ेगी, बेसिक चीज़ों का MT4 MT5 का मार्जिन का, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप काम करेंगे। बहरहाल मूविंग एवरेज के अंदर ये कि आप देखेंगे मार्केट है, मार्केट के अंदर हम लोगों की एक ट्रेड है और ट्रेड लेने के साथ क्या सीन है, एक मिनट ये मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ कि मार्केट के अंदर अब क्या फ़र्क पड़ता है। ये मेरा रियल अकाउंट है, डेमो अकाउंट नहीं है, याद रखिएगा। और ये इसका कुछ 3-4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग को मुझे चेंज करने दें इसको। अब ये देखेंगे ये बेसिक चीज़ों में आती हैं, ये आपने जहन के अंदर लेकिन रखना है, ये चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए। सॉरी ये वाइट है और हम सेल वाली को रेड करके ओके कर देते हैं, ठीक है। अब उम्मीद है आपको मेरी कुछ चीज़ों की समझ आ गई होगी। मूविंग एवरेज इंडिकेटर कैसे इंस्टॉल करेंगे हम लोग, इसके ऊपर इंडिकेटर लिस्ट के ऊपर हम जाएंगे। अगर इधर से आपके पास ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको इधर करने के बाद इंसर्ट के ऊपर हम लोग आते हैं, इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। ट्रेंड के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो हम लोगों को मूविंग एवरेज इंडिकेटर मिलेगा। बेहतर जो टाइम फ्रेम है वो H1 फ्रेम से टाइम फ्रेम से कम ना लिखें, हम लोग 14 रख लेते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर। और एक मिनट मुझे इसके ऊपर एक बार डबल क्लिक करने दें और ये जो मुझे लाइंस हैं ये थोड़ी सी मुझे इसको मोटी करने दें ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। एक और मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। एक देखें आप, ये आपके ऊपर मुनहसर है, इसके अंदर टाइम फ्रेम बहुत करता है, अहमियत रखता है। लेकिन एक चीज़ आपने जहन के अंदर रखनी है कि मैक्सिमम 1% रिस्क लेना है। अब दूसरा मूविंग एवरेज 14 की जगह के ऊपर आप कोई भी मूविंग एवरेज रख सकते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी लंबी रखें, 200 रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई और रखना चाहते बेहतर है। रेड की जगह के ऊपर हम लोग 200 के थोड़े से चेंज कर देते हैं और हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। देखें, एक चीज़ जहन के अंदर आप लोग रखें, जब भी क्रॉस ओवर बनेगा आप मार्केट में ट्रेड बाई की लेंगे, और जब भी क्रॉस ओवर दोबारा वापस आएगा मार्केट में आपकी जो ट्रेड है वो आपकी सेल की बनेगी। और याद रखें कि ये जो क्रॉस ओवर था ये इस जगह के ऊपर जाकर के बना था, इस कैंडल के ऊपर बना था। अभी भी अगर इस जगह के ऊपर हम देखें तो मार्केट कोई ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर नहीं है। तो इस जगह के ऊपर आप ये देखें कि ये जो मार्केट के अंदर क्रॉस ओवर बना था ये इस जगह के ऊपर बना था। अगर 200 मूविंग एवरेज को आप लगाएंगे थोड़ा मज़े का रिजल्ट बनेगा भैया, मज़े का बनेगा। 14 को 200 के साथ टकराए ना, मज़े का रिजल्ट बनेगा। अच्छा, इस क्रॉस ओवर के अंदर मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि इस क्रॉस ओवर के अंदर जो आप ट्रेड लेंगे तो ये ट्रेंड की सिमत में लेंगे, और इसके अंदर आपका $1000 का अकाउंट है तो आप मैक्सिमम 0.01 की लेंगे। तो ये बड़ी मूविंग एवरेज के साइज़ को। अच्छा, मूविंग एवरेज का ये कैंडल्स का क्या सीन होता है, देखिए मूविंग एवरेज का 200 है तो वो 200 कैंडल्स की मूविंग की एवरेज निकालेगा। 14 की है तो वो 14 की एवरेज निकालेगा। अच्छा, एवरेज क्या होता है, एक बंदे ने 10 रोटियां खाई, एक ने 5 खाई और एक ने 15 खाई तो उसका 10 एवरेज हो गया।
दो बंदे, एक 10 किलोमीटर चला, एक 20 किलोमीटर चला, तो दोनों का एवरेज कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। तो ये एवरेज निकालता है, मार्केट की मूवमेंट की एवरेज निकालता है। लेकिन याद रखें, मैं आप लोगों का माइंड बना रहा हूँ, बड़े लेवल के ऊपर बात बता रहा हूँ कि एवरेज वो पुरानी कैंडल्स की बताता है, और जो पुरानी कैंडल्स हैं उनकी एवरेज के ऊपर मुस्तकबिल में तुक्का लगाना पड़ता है। हमारे आजकल के यूट्यूबर्स ने आप लोगों का दिमाग इतना ख़राब किया हुआ है कि बस चीज़ के ऊपर ये कर दें वो करें, वो साले खुद नुकसान के अंदर होते हैं। तो आप एक तो हर अरे गहरे से बात नहीं करना। अच्छा, इस तरह फिर ब्रोकर का मसला बनेगा। अब ब्रोकर भी आप लोगों ने थोड़ा अच्छा यूज़ करना है। अब आप लोगों का एक पूरा हमारे एक साइकोलॉजी का कोर्स है, वो अगर आप देखेंगे नहीं तो आई डोंट थिंक कि आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह अकबर, ये हमारे पास कोर्स है, मोर के ऊपर जाएंगे, फॉरेक्स कोर्सेज पे, तो एक साइकोलॉजी का कोर्स है। ब्रोकर याद रखें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अब ये देखेंगे मेरा इस अकाउंट के अंदर जो टोटल के अंदर प्रॉफिट है वो $50,791 है, 3 साल 7 माह का। अब आप लोगों को एक बंदा दुनिया में ऐसा मिल जाए ये, लेकिन ये जो अकाउंट है ये ब्रोकर देता ही नहीं है, हमने अपना स्पेशल रखवाया हुआ है। इसी ब्रोकर के अंदर ये प्रीमियम लाइन सिस्टम है। अगर आपको ये डायरेक्ट ओपन करेंगे प्रीमियम लाइन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हमने अपना रखवाया हुआ है। हाँ, अगर आप ओपन करना चाहते हैं इट्स ओके, मैं आपको अपना बता देता हूँ। TannyForex.com में ये बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स के अंदर मैं ब्रोकर इस वजह से बताता हूँ क्योंकि आप लोगों ने दिन में 20 बंदों ने मुझे मैसेज करना हो सकता है कि यार मैं कौन सा ब्रोकर था, तो फिर हम थक जाते हैं। तो इस वजह से बेहतर ये है कि हम एक ही साइज़ के अंदर बता दें। 1 2 3 4 5 क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। जो जिस अकाउंट में मैं खुद $50,600-700 प्रॉफिट के अंदर हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इसी ब्रोकर के अंदर जो अकाउंट तन्नी को मिलता है, जब हमारी वेबसाइट से बनाएंगे वो किसी को भी नहीं मिलेगा। बहरहाल मैं ब्रोकर्स के ऊपर नहीं आता, बात लंबी हो जाएगी। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक इंडिकेटर मेरे सामने ओपन है, ये हमारी वेबसाइट से तन्नी पिवट पॉइंट के नाम से। अगर आप कंप्यूटर पर ट्रेड करते हैं तो ये लाजमी सुने। अच्छा, इस जगह के ऊपर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना, टीपी अगर आपने लुंडी ट्रेड छोड़नी है, ये मैंने पंजाबी के खिलाफ छोड़ा कि बस खुदा जाने ट्रेड जाने, तो इस 200 को 14 के साथ लड़ाएं, 200 मूविंग एवरेज को 14 के साथ लड़ाएं। ऐसा लगता हो जाए, लेकिन $1000 के अकाउंट के ऊपर 0.01 की ट्रेड लगाएं। ब्रोकर अच्छे यूज़ करें यार, जिस ब्रोकर को यूज़ करते हैं, जब ब्रोकर के अंदर जो अकाउंट है, दुनिया में एक बंदा तो साला आपके पास होना ही चाहिए ना, जो बंदा खुद 2 साल से आपको इन्वेस्टर पासवर्ड दे के मैंने इस ब्रोकर के अंदर $20,000 कमाया है। बहरहाल आपकी ट्रेडिंग का क्या एक्सपीरियंस है, मैं 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर और क्या बताऊं। होंगे स्टॉप लॉस होंगे, इसके अंदर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। आप देखें इस जगह के ऊपर क्रॉस ओवर है, तो ये अक्सर आपको ना 90% प्रॉफिट दे देगा। लेकिन इसके अंदर फिर वही बात कि माइंड आपका पूरे का पूरा होना चाहिए, कोर्सेज आपके पूरे के पूरे होने चाहिए। तो आप जो अंधाधुंध ट्रेड लेते हैं उससे बेहतर है कि आप इसके ऊपर ट्रेड ले लें। आप 10 पेयर के ऊपर हर सैटरडे वाले दिन जब मार्केट बंद होती है पूरी मार्केट का मुवाजना करें। H1 टाइम फ्रेम भी ठीक है, लेकिन D1 बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए D1 है भैया। तो मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर होता है ये मज़े की चीज़ है, इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 100% विन नहीं होता। ये मार्केट की मूविंग की एवरेज निकालता है, और जब मार्केट की मूविंग की एवरेज निकलती है तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे ली जाती है, तो ये स्ट्रैटेजी हमारा ट्रेड लेने की। हाँ, अगर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, देखें टेक प्रॉफिट तो आपके मार्केट की मूविंग के हिसाब से होगा। जितना आपको स्टॉप लॉस बनता है इतना आपका टेक प्रॉफिट होगा। अब स्टॉप लॉस कैसे बनता है, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि अगर इस जगह के ऊपर मार्केट के अंदर ये मूविंग है, ये मूव हुआ है, तो इस जगह के ऊपर आपके बाई की ट्रेड है, तो स्टॉप लॉस आपको शुरू में लगाने की ज़रूरत नहीं। जब भी मार्केट, अगर देखिए थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो इजी हो जाएगा। आपने दिन में 2-3 बार मार्केट को देख लेना है। जब भी दोबारा मार्केट जो है वो अगेंस्ट आ जाएगी, मतलब इस जगह से क्रॉस किया तो थोड़ी देर के बाद इधर आने के बाद फिर मार्केट इस जगह से फिर नीचे आ जाती है, तो मार्केट में आपको प्रॉफिट नहीं आता, इट्स ओके, आप ट्रेड ले सकते हैं। तो लाइक जितना पीछे का लो है इस जगह के ऊपर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट बेहतर ये होता है कि इस ट्रेड को छोड़ दें और बहुत छोटी ट्रेड लें, ताकि अगर 100 पे यूरो USD के ऊपर आप स्टॉप लॉस भी करें तो मैक्सिमम $10 का प्रॉफिट या लॉस आ जाए। तो अगर मार्केट में कुछ टाइम के बाद देखें अगर वो अगेंस्ट सिग्नल चला गया है तो इट्स ओके, आप ट्राई कर सकते हैं। और वैसे स्ट्रेटजी के लिए एक और चीज़ मैं बताऊँ, जो लोग अंधाधुंध ट्रेड करना चाहते हैं तो वो 5-6 ट्रेड्स इकट्ठी लगाएं, 5-6 पेयर्स पे, जैसे उनके सिग्नल बने
5-6 पेयर्स भी इकट्ठे बनाएं, एवरेज के ऊपर आप 1 दिन 2 दिन के बाद देखेंगे तो टोटल के अंदर आप प्रॉफिट के अंदर होंगे 90% की चांस है। लेकिन बेहतर ये है कि जो ये ट्रेडिंग नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं है, उसके लिए कि आप कॉपी पे लिख 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 कर कैलकुलेशन करके मार्केट ऊपर की क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, कैलकुलेशन बेस्ड स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करेंगे तो आई थिंक मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं, अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।